ये क्या है? गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। हर्ष को बुलाओ, जल्दी हर्ष को बुलाओ। ये सब आपके लीड इंजीनियर की गलती है। आपकी कंपनी पहले ही मुफ्तखोरों को भर्ती करने के लिए बदनाम है और इतनी बड़ी गलती के लिए आपका कोई मुफ्तखोर इंजीनियर ही जिम्मेदार है। कहाँ है वो इंजीनियर? बाहर लाओ उसको, देश को उससे जवाब चाहिए। लगता है हर्ष को मीडिया के सामने आना ही पड़ेगा और अपने फेलियर की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। सॉरी टू से, लेकिन इसमें हमारी इंजीनियर की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। दरअसल मैंने ही अपने इंजीनियर को अनरियलिस्टिक डेडलाइन दी थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे काबिल इंजीनियर ने वो कर दिखाया है। फिलहाल के लिए उन्होंने मुझे 60 की स्पीड से ऊपर जाने से रोका था, लेकिन मैंने वो लिमिट क्रॉस की है। सारी गलती मेरी है और मुझे यकीन है कि हमारी टीम जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगी। और रही बात मुफ्तखोरों की, तो उनकी तो शामत आने वाली है। एक और सवाल, 2 महीने बाद दुबई में ऑटोनॉमस कंपनीज आ रही हैं, जिसमें देश दुनिया के ऑटोनॉमस कंपनी रहेंगी। तो क्या आपकी कंपनी देश की पहली कंपनी है जो सेल्फ ड्राइव कार कंपनी है? सॉरी, मैंने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। ओके, हटिए, मुझे मीटिंग में जाना है। यही मौका है पूरी दुनिया के सामने हमारे देश का नाम रोशन करने का। तुम यहाँ? मुझे देखकर आप शॉक हो गए क्या? इंडिया से आपका एक और कॉम्पिटिटर? तुम और मेरी कॉम्पिटिटर? व्हाट अ जोक। सुनो मिस, यहाँ ऑटोनोमस कार मतलब खुद से चलने वाली गाड़ी बनाने वाली कंपनी को फंड्स मिलने वाले हैं। डू यू थिंक यू बिलोंग हियर? तुम्हारे बाप स्कूटर पर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करते थे। लगता है तुमने अपनी औकात से बढ़ के सपना देख लिया है। अपना लेवल तो देखा होता। स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले वर्कशॉप्स को अगर फंड्स की इतनी ही जरूरत थी तो दिल्ली के करोल बाग चले जाते, वहां भीख मांग लेते। अरे मिस्टर मित्तल, आप तो इनसिक्योर हो गए। और आपको एक बात बता दूं मैं, मुझे ये बड़े सपने देखने की हिम्मत मेरे पापा ने ही दी है। तो उसके लिए मुझे आप जैसे लोगों से लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ? बेवकूफ लड़की, ये फंड तो मुझे ही मिलेगा। फिर देखते रहना बड़े बड़े सपने। और हाँ, एक चीज और, इंडिया वापस जाने के लिए अगर टिकट के पैसे ना हो तो मुझसे ले लेना उधार, क्योंकि अगर यहाँ पे भीख मांगोगी तो नाम तो हमारे देश का ही खराब होगा। हम इस बार 2 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। आप सभी का परफॉर्मेंस देखा हमने, वेरी इंप्रेसिव। इनफैक्ट मिस्टर विक्रम मित्तल के ड्राइव टेक मित्तल का पिच तो काफी शानदार रहा। लेकिन इस बार जुनोवा ऑटो लैब्स ने मिस काव्या मिश्रा ने हमें हाई वोल्टेज स्टॉक दिया है। इनफैक्ट मिस काव्या मिश्रा ने इस तरह के समिट में पहली बार पार्टिसिपेट किया है और पहली बार में ही इतनी इंटरेस्टिंग पिच, वेरी नाइस। लेकिन
इनका पिच इन्वेस्टमेंट हासिल कर सका है या नहीं, ये तो आप सभी को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अब बारी है उस कंपनी का नाम अनाउंस करने की जिसने हमारा इन्वेस्टमेंट हासिल किया है, और पहली कंपनी है इंडिया की मित्तल ड्राइवटेक। और दूसरी कंपनी का नाम है चाइना से क्वांटम एक्स मोटर्स। मिस्टर मिंग, आपकी कंपनी ऑलरेडी इतनी रिच एंड पावरफुल है, फिर आपको इस फंड की क्या जरूरत, और आपने इस समिट में पार्टिसिपेट क्यों किया? मैंने यहाँ पार्टिसिपेट इसलिए किया कि ये फंड भी किसी दूसरी इंडियन कंपनी को ना मिले। ऐसे में सिर्फ चाइनीज कंपनी ही लीड करेगी। और रही बात मिस्टर मित्तल ड्राइवटेक की, तो उन्होंने दुबई ऑटोनोमस एक्सपो में पार्टिसिपेट ना करके ऑलरेडी खुद को कमजोर घोषित कर दिया है। तो बच्चा कौन? सर, इस बारे में दुबई ऑटोनोमस में पार्टिसिपेट करना ही होगा। यही मौका है जब हम पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इस बारे में चाइना को बचाना ही होगा। ठीक है, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तुम तैयारी शुरू करो, लेकिन एक चीज का खास ख्याल रहे, हमारी कार वर्ल्ड की नंबर 1 होनी चाहिए। श्योर सर। अच्छा, एक चीज और, मैं यहाँ कुछ दिन और बिजी रहूंगा और हो सकता है कि मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ मिले। इंडिया पहुंचकर तुमसे अपडेट लेता हूँ। श्योर, बाय सर। लिसन एवरीवन, एक बहुत ही कमाल की न्यूज है। हमारी कंपनी दुबई एक्सपो में पार्टिसिपेट करने वाली है। साइलेंस, साइलेंस। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात, हमारा पड़ोसी देश चाइना पूरी कोशिश करेगा कि हम इस एक्सपो में पार्टिसिपेट ना कर पाए, पर हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? और पूरे वर्ल्ड में मेक इन इंडिया का लोहा मनवाना है। सो बी रेडी एंड टेल मी, हाउस द जोश? हाई सर। हाउस द जोश? हाई सर। हमें सबसे पहले ब्रेक फेल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके? सो यार एवरीवन, बैक टू द वर्क। हर्ष, हर्ष, स्टॉप इट यार। भाई 2 दिन से बिना रुके काम कर रहा है। काम के साथ साथ आराम भी जरूरी है मेरे दोस्त। सुन, आज आराम कर ले, बाकी काम कल निपटा लेंगे। चल। बस भाई, थोड़ा सा काम बचा है। यार लास्ट टाइम जो ब्लंडर हुआ था वो अंकित की वजह से हुआ था ना? पता नहीं उसे प्रोजेक्ट मैनेजर किससे बना दिया। वो तो इंटर्न के भी लायक नहीं है, इसीलिए उसे इस प्रोजेक्ट में नहीं रखा है। चाइना से कंप्लीट जो करना है। अंकित यहाँ की HR हेड प्राची का कजिन है, इसीलिए उसको बिना काम दिए मुफ्त की सैलरी देते हैं। अच्छा, इसीलिए वो अभी तक टिका हुआ है। विक्रम सर को आने थे, उसे टर्मिनेट करवाऊंगा। हो गया, हमारी कार का फाइनल फ्रेमवर्क रेडी हो गया। अब कोई ग्लिच नहीं है। कांग्रेचुलेशन मेरे भाई। थैंक यू। हमारी मेहनत रंग लाई नहीं? थैंक यू अंकित। आखिर इतना काम कैसे कर लेते हो भाई? कहाँ गायब हो? ना गुड मॉर्निंग ना गुड नाइट, कोई दूसरी मिल गई क्या? कब तक
चलेगी ये ब्लाइंड डेटिंग। मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी बताओ। अब मुझसे ये लुका छुपी नहीं खेली जाएगी। थोड़ा सा काम में बिजी था, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाया। थोड़ी सी लुका छुपी कर लेते हैं, उसके बाद रियल मीट भी करेंगे। आखिर 50 साल बाद अपने पोता पोतियों को बताने के लिए कोई इंटरेस्टिंग कहानी तो होनी चाहिए। मित्तल ड्राइव टेक ने फाइनली देश की पहली सेल्फ ड्राइव कार लॉन्च कर दी है और आज वो उसका पहला ट्रायल लेने जा रहे हैं। मेक इन इंडिया का नारा बुलंद रहे। ये जो रेड कार मैं थोड़ी देर पावर नैप ले रहा हूँ, मीटिंग स्टार्ट हो तो उठा देना मुझे। ठीक है। प्राची, जीवन, हमें जल्द से जल्द कंपनी के सारे मुफ्तखोरों को निकालना होगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। श्योर मैम। मैम सी, वो रहा कंपनी का सबसे बड़ा मुफ्तखोर। मैम, वो हमारे कार ट्रायल में जो ब्लंडर हुआ था ना, वो भी उसी ने किया था। हर्ष! How dare you! क्या बदतमीजी है? वो कौन तुम? ये है हमारी कंपनी की न्यूली अपॉइंटेड वीपी रोशनी मित्तल, जो विक्रम सर की टैलेंटेड डॉटर हैं। इन्होंने यूएसए से ऑटो इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और इनके फाइनल सेमेस्टर के प्रोजेक्ट को गोल्ड मेडल मिला था। उसी से इंप्रेस होकर सर ने इन्हें यहाँ का वीपी अपॉइंट किया है। ध्यान रहे, अभी तक आप लोगों ने जो इस मुफ्तखोर फटीचर के लीडरशिप में किया, वो सब अब नहीं चलेगा। ऑफिस आज में कुर्सी तोड़ने का वक्त गया। अब आप सबको काम करना पड़ेगा। अब मैं दिखाऊंगी पापा को कि कंपनी कैसे चलाई जाती है। प्राची, इस निकम्मे को टर्मिनेट करो। श्योर मैम। लगता है विक्रम सर ने बंदर के हाथ में नारियल पकड़ा दिया है। बंदर नहीं सर, बंदरिया। हाउ डेयर यू। प्राची, इस लंगूर को भी अभी टर्मिनेट करो। जी मैम। हमें यहाँ विक्रम सर ने हायर किया है तो टर्मिनेट भी वही करेंगे। वो कौन तुम? उनकी बेटी हो तो कुछ भी करोगी? अभी अभी कॉलेज से आई हो, चुपचाप 1-2 साल इंटर्नशिप करो, फिर हम लोग तुम्हें बताएंगे कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं और क्या होते हैं ऑफिस एटिकेट्स। और ये ली, तुम मुझे सिखाओगे? बताओ क्या होते हैं? ऑफिस में सोना। हालत देख रही हूं इसकी, ऐसे लग रहा है जैसे हफ्तों से नहाया ना हो। ऑफिस में कोई ऐसे आता है? हाँ, आंखें देखो इसकी, नशा करके आया है ये। और तुम्हें ऐसे लगता है ऐसे एम्प्लॉयज के साथ मैं इज्जत से पेश आऊं? ऐसे एम्प्लॉयज को तो मैं जुत्ती से मारूं। नशा करके आता है बेवड़ा कहीं का। प्राची, कहीं ये वही तो नहीं जिसके कारण ट्रायल्स में हमारी कार का ब्रेक फेल हुआ था? यही है मैम। पूरी दुनिया में हमारी कंपनी की बेइज्जती हुई है। ये तो पापा ने इन सबको सर पे चढ़ा के रखा है। अगर मैं होती ना तो इसको जेल भिजवाती।
आया। ऑफिस के पेमेंट के साथ ये वाला प्रेशर क्यों आता है? ए मिस्टर, ये बैग कहाँ ले जा रहे हो? ये ऑफिस की प्रॉपर्टी है, मुझे हैंड ओवर कर दो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कोई है यहाँ पे? अभी के अभी से बैग छीन लो और धक्के मार के इसे बाहर निकालो। मेरे आसपास भी ये दिखना नहीं चाहिए। अरे मुंह क्या देख रहे हो? बैग छीनो इससे। मैं तुम्हें तनख्वाह देती हूँ, ये बेवड़ा नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी ना तो अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। हर्ष भाई, तुम चुप क्यों हो? तमीज मुंहफट लड़की को जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या फायदा जब इसने आते ही मुझे बेवड़ा, निकम्मा, मुफ्त को समझ ही लिया है, तो क्या साबित करो? और इसके मुंह लगूंगा ना तो फिर मेरा खुद का ऑरा डाउन हो जाएगा। अब वैसे भी ना तो इसने मुझे हायर किया है और ना ही मैं इसे रिपोर्ट करता हूं। विक्रम सर आएंगे, उनसे बात करूंगा मैं। ठीक है, कर लेना पापा से बात, पर अभी के लिए ये ऑफिस का एसेट मुझे हैंड ओवर कर दो, नहीं तो अंकित, तुम हो क्या? क्या हुआ? ओह गॉड, अंकित, ये हमारी न्यू वीपी का पर्सनल वॉशरूम है, इसे यूज नहीं करना था। क्या? गॉड, क्या कर दिया तुमने? सुनो, अंदर चाइनीज बहुत ज्यादा फैल गया, फ्लश भी नहीं काम कर रहा है। गॉड, हाउसकीपिंग वाले को बोल दो प्लीज। अरे हाउसकीपिंग वाली आज छुट्टी पे है। अरे सब एक चीज होना था। एनीवे, ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। बेवकूफ। मैम ऐसा मत कीजिए, हर्ष सर हमारी कंपनी की बैकबोन है, उनके बिना ये कंपनी नहीं चल सकती। व्हाट अ जोक। मेरे पापा ने ये कंपनी जीरो से शुरू की है और आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमारी कंपनी का नाम वर्ल्ड के बेस्ट कंपनीज में आता है। और तुम लोगों को क्या लगता है इस बेवड़े को निकालने से हमारी कंपनी डूब जाएगी? मित्तल ड्राइव टेक हुई कंगाल और विक्रम मित्तल हुए बैंक करप्ट। इंडियन कंपनी चील एआई अब वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज में आ चुकी है। जी हां, इस कंपनी की वैल्यूएशन दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है, देश का वो लाल जो इस कंपनी का फाउंडर है, वो आज भी गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। अगर गुमनामी में ना जिया तो ये इन्वेस्टर्स और मीडिया वाले मुझे चैन से जीने का देंगे और नए इनोवेशन कैसे कर पाऊंगा मैं? सर आप जिसे सालों से ढूंढ रहे थे उसका पता चल चुका है। अब हम अपनी कंपनी को डूबने से बचा सकते हैं सर। प्लीज बचा लो मेरी कंपनी को। मैंने मेक इन इंडिया के तहत देश की पहली सेल्फ ड्राइव कार बनाने की कोशिश की थी एंड आई हैव फेल्ड मिजरेबली। मुझे तुम जैसे ब्रिलियंट माइंड्स की जरूरत है। ठीक है, मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ देश के लिए। इंडिया को बहुत जल्द यही लेस सेल्फ ड्रिवन कार मिलेगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको मेरी आइडेंटिटी हिडन रखनी होगी। मंजूर है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। ठीक मैम, अगर आपने हर्ष सर को निकाल दिया तो हमारा सिस्टम पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। कार के ऑटो पायलट मोड में एक ग्लिच है और जिसको हर्ष सर ही ठीक कर सकते हैं। हर्ष हर्ष तो मेरा जूनियर है, मेरे ऑर्डर पे सारा काम करता है मैम। अब बेशक करता है गुड वर्क, लेकिन इसे गाइड कौन करता है? मैं। और इस ग्लिच को अब मैं ही ठीक करूंगा। ये कौन है? मैम,
ये अंकित है, ये यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर है। ये जितने ही टैलेंटेड हैं उतने ही भोले भी हैं और हर्ष हमेशा इनका क्रेडिट ले लेता है, लेकिन इन्होंने कभी पॉइंट आउट नहीं किया। इम्प्रेसिव। इन्हीं के जैसे अच्छे लोगों की वजह से आज भी दुनिया कायम है। ठीक है, जो भी ग्लिच है मुझे फिक्स करके दे दो। आज एंड ऑफ द डे में मैं कार का ट्रायल लूंगी। मेक इट पॉसिबल, ओके? यस मैम। आज ही? हाँ आज ही। और तुम ना संभाल के रहो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, वरना तुम्हें भी मैं धक्के मार के बाहर निकालूंगी, समझे? छोड़ना यार, विक्रम सर को आने दे, उनसे बात करते हैं। आईडी कार्ड सर। सुन, ये तेरा बनाया नया फ्रेमवर्क तो उसी पेन ड्राइव में था ना? हाँ, पर वीपी मैडम के आशीर्वाद से सब मेहनत पानी में। मतलब सिस्टम में अभी भी बग एग्जिस्ट करता है? पहले से भी ज्यादा। और उस तुच्चे अंकित को लगता है कि हमारे सिस्टम में नया फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड है। अब वीपी मैडम की बलि चढ़ने वाली है। भाई सुना था भगवान ना कर्मों का फल देता है, लेकिन मुझे लगता है उसने भी सेम डे डिलीवरी चालू कर दी है। अंकित, बैड न्यूज। बैड न्यूज? मेरी नौकरी सेफ है ना? ज्यादा देर तक नहीं। क्यों, क्या हुआ? सिस्टम में अभी भी बग है। उस टफर हर्ष ने न्यू फ्रेमवर्क इंस्टॉल ही नहीं किया था। फ्रेमवर्क उसकी पेन ड्राइव में था जो अब डैमेज हो चुका है। अरे आइडिया। फ्रेमवर्क में जो भी बग था वो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा होने से ब्रेक फेल होता था, राइट? हाँ। यू मीन 60 की स्पीड तक कार बिल्कुल सेफ है? एग्जैक्टली। कार रेडी करवाओ। आर यू श्योर? श्योर, कार रेडी करवाओ। फाइन। भाई कार में ना अभी भी बहुत बड़ा बग है। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाना भी सेफ नहीं है। बता देना अपनी मैडम को, जान बच जाएगी। मेरा वॉशरूम किसने यूज किया? अबे आप क्या हो गया इस चुईया को? जो भी हुआ तुम लोग झेलो, मैं तो चला अपने घर। अरे रुक जा, ये ड्रामा एंजॉय करके जा। बड़ा आइडिया। क्या हुआ मैम? मेरा वॉशरूम किसने यूज किया? मैम, मेरा वॉशरूम किसने यूज किया? मुझे बचाने, वरना एक वॉशरूम के चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। एक मिनट मैम, मैं देख के आती हूँ। ऐसे कौन यूज करता है? लगता है मैम हमारे ऑफिस में कोई तो देहाती है जिसे वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना नहीं आता है। छी! यूज करने आता हो या नहीं ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि मेरा वॉशरूम क्यों यूज किया। ट्रू मैम। ऐसे तो मुझे 2-4 दिन में ही बीपी हो जाएगा। पता नहीं पापा ने किन जाहिलों की भर्ती कर रखी है। मैम, वैसे इससे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने जानबूझकर आपके साथ दुश्मनी निकाली हो। कौन हो सकता है ये? Who else? उंगली तेरी तरफ क्यों है? बुलाओ उसे। What the hell? ऐसे सिचुएशन में कोई हाउसकीपिंग है या नहीं यहाँ पे? मैम वो क्या? सफाई वाली आंटी को लूज मोशंस हुए हैं, इसलिए वो आज छुट्टी पर हैं। लाइक सीरियसली? ये देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है और यहाँ हाउसकीपिंग के नाम से एक सफाई वाली आंटी है? What rubbish! How dare you? क्या बकवास है? ऑफिस में हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं है, उसमें भी मेरी गलती है।
आओ। डॉक्टर, क्या जरूरत थी मैम का वॉशरूम गंदा करने की? जाते जाते भी मुझे परेशान कर दिया इसने। क्या? कुछ भी? तुम ही हो जो यहाँ बिना नहाए धोए आए हो। लगता है घर से फ्रेश होकर आना भूल गए। लगता है तुम्हारे घर में वॉशरूम ही नहीं है। चौल में रहते हो क्या? हाँ? अगर तुम्हें मेरा वॉशरूम यूज करना ही था तो इतना गंदा क्यों किया? पहली बात तो ये, मैंने यूज नहीं किया और आपको दूसरों की सुननी नहीं है। आप तो वही सच मानेंगे जो आपके छुछुंदर कहेंगे और मुझे ब्लेम करना है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात बताइए, मुझे फिर से नौकरी से निकालेंगे तो नहीं? मैम मैंने आपको कहा था ना कि यही है। साफ करो इसे अभी के अभी। तुम्हारा स्क्रू थोड़ा सा ढीला वीला है क्या? हा? तुम्हारा बदतमीजी का लेवल ना बढ़ता जा रहा है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी वीपी से ऐसे बात करने की? हाँ, और आपकी वीपी एम्प्लॉय को टॉयलेट साफ करने के लिए कह सकती है। वेरी नाइस। तो तुम्हें अपना किया कराया ही तो साफ करना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो ये है, मैंने यूज किया नहीं, और दूसरी बात, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है ना? तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। हाँ, निकल आए तुझे जॉब से, लेकिन अपना फैलाया हुआ रायता तो साफ करोगे ना? तो करो अभी। नहीं किया तो? बेवकूफ लड़के, तुम समझते क्यों नहीं हो? अभी के अभी करो, समझे तुम? वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी ना कि इंडस्ट्री में तुझे कोई काम नहीं देगा। वाह, अब ड्राइवरलेस कार बनाने वाली हाईटेक कंपनी में टॉयलेट भी खुद साफ करना पड़ेगा। मैम आप प्लीज हमारा वाला वॉशरूम यूज कर लीजिए ना। मैं रोशनी मित्तल, विक्रम मित्तल की इकलौती औलाद, ऐसे वॉशरूम में जाओ जहां बाकी के एम्प्लॉयज जाते हैं? हाँ, नो, नेवर। ठीक है, तो मत यूज कीजिए, चिल्लाती रही है। मैं तो चला, बाय बाय। मिस्टर कम हियर। तुम ऐसे नहीं जा सकते। अरे यार, इतना ड्रामा टॉयलेट साफ करने के चक्कर में, क्या बकवास है? मैम आप प्लीज थोड़ा देर और वेट कर लीजिए, मैं ऑनलाइन क्लीनिंग सर्विसेज को ढूंढती हूँ। यार इतने में तो मैडम, क्या कहा था ब्रेकफास्ट में? शट अप, डू समथिंग या। अरे बताइए मैडम, क्या साफ करना है? लवली, तुम इस काम में बहुत परफेक्ट हो, यही क्यों नहीं करते? छोड़ो, कार वार क्या बनाओ। सिर्फ इसी काम में नहीं, वो हर काम में परफेक्ट है, और तुम किसी काम में नहीं। मैडम, आपके फेस पर कुछ लगा है, कुछ और क्लीन करना है क्या? क्या कर रहे हो? इंसान, क्लीन करवा लीजिए, चमक आ जाएगी। 99.9% चमक, हर्ष की गारंटी। स्टॉप इट। हेलो, लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। ओके, ग्रेट। मैम, हम ये कार चलाने लायक नहीं है। मतलब? रिस्क है। कैसा रिस्क? ब्रेक फेल होने का रिस्क। मैम, 60 के स्पीड तक कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप 60 तक बिंदास चलाओ। मुझे पता है पापा की कार का भी ब्रेक तभी फेल हुआ था जब उन्होंने 60 की स्पीड क्रॉस की थी। एग्जैक्टली मैम। मैडम जी, इसके फ्रेमवर्क में और भी ग्लिच है। अपने ईगो को साइड रखिए और इस आइडिया को ड्रॉप कीजिए। शट अप। प्रोजेक्ट मैनेजर ये है या तुम? जाओ यहां से। चाहते क्यों नहीं तुम? तुम्हें टर्मिनेट किया है। टर्मिनेट का मतलब पता है तुम्हें? तुम्हारा अब इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। आपने तो टर्मिनेट कर दिया और मेरा दिल है ना, वो मानता नहीं। भगाओ यार इसे कोई तो। मैडम जी, सुनाई नहीं देता आपको? आपकी जान भी चली जाएगी। हाउ डेयर यू टच मी लाइक दिस? हाँ, मेरी जान जाएगी ना, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा ना। अपनी औकात में हो तुम, समझे? सिक्योरिटी ले जाओ इसे। सर प्लीज आप चलिए। Start the engine. Take me to the point B at a speed of 10 km per hour. Take me to the next point at a speed of 30 km per hour. Speed it up to 50 km per hour. Okay, great. Now stop. Okay, stop. Shit. Stop. प्लीज मुझे अपना लैपटॉप दो। मैं तुम्हारे बॉस को बचा सकता हूँ। दे दो लैपटॉप, दो लैपटॉप दो। नहीं। Somebody please help me. ये कार की ब्रेक फेल हो गए। Please help me. ये कार मेरी कमांड नहीं ले रहा है। Help. Please help. प्लीज मुझे लैपटॉप दे दो। रोशनी की जान बचेगी। प्राची दे दो लैपटॉप, दे दो लैपटॉप। मरने दो, से मरती है तो। ऐसे भी जब से आई है नाक में दम करके रखा है। मेरी शादी होगी इससे। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? लैपटॉप दे दो मुझे। हम अपने एक्स एम्प्लॉय को कंपनी का कोई भी एसेट नहीं दे सकते। ये हमारी कंपनी की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। Please help. पंडित जी ने कहा था शनिवार को नॉनवेज खाना छोड़ दो। हे भगवान, रोशनी को बचा लो। जीवन भर नॉनवेज नहीं खाऊंगा। मैम, यू आर ओके मैम? दूर रहो मुझसे। अपने आप को प्रोजेक्ट मैनेजर बताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सबसे बड़े मुफ्तखोर ना तुम लगते हो। ओह, इसे तो सब पता चल गया। मैम, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। प्राची, इस लंगूर को भी निकाल दो। टर्मिनेट करो इसको अभी के अभी। वक्त आ गया है कि मैं अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को अपनी असली पहचान बताऊं। उसे बताऊं कि मैं रोशनी मित्तल ड्राइव टेक की मालकिन। द शैडो कोडर को मुझे यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पर लाना ही होगा। एक कोडर को इतने बड़े कंपनी में इतने बड़े पोस्ट पर जॉब मिलेगा तो वो भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा।
मैम, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें अंकित की कोई गलती नहीं है। ये सब इस हर्ष की गलती है। मैं जब से आयु देख रही हूँ कि तुम दोनों हर गलती के लिए हर्ष को दोष दे रहे हो। और तुमने स्पीड कंफर्म की थी ना कि 60 के स्पीड तक सब ओके है। देन बल्कि हर्ष तो मुझे रोक रहा था कार में बैठने से, तो इसके पीछे वो कैसे हो सकता है? मैम, हर्ष चाहता ही नहीं कि मैं आगे बढ़ूं। चलता है वो मुझसे। उसने पहले आपको कार में बैठने के लिए मना किया, फिर ग्लिच बता के वो सबको ये दिखाना चाहता है कि मैं फेल हो गया हूँ। पर ग्लिच तो था ना, तभी तो मैं मरते मरते बच गई हूँ। मैम, उसमें कोई ग्लिच नहीं था, मैंने थॉरो चेक किया था। मैम, जब आप कार में बैठी थी ना, तब हर्ष ने सिस्टम में बग डाला था और ताकि मैं फेलियर दिख जाऊं और आप मुझे उसकी तरह कंपनी से फायर कर दे। अब तुम कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हो। उससे हमने सारे डिवाइसेस सुबह ही छीन लिए, फिर बग डालने के लिए उसने हमारे सिस्टम को एक्सेस कैसे किया? मैम, इसने अपने टैब से हमारे सिस्टम को हैक किया है। व्हाट? यस मैम। आप चाहे तो ये डिवाइस चेक कर सकती हैं। जान से मार कर ही रहोगे क्या मुझे? हाँ, मैंने आपकी जान बचाने के लिए सिस्टम हैक किया। आप कुछ और समझते हैं? समझ लीजिए। लीच कहीं के कंपनी के साथ चिपक गए हो, एक पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे हो। कैसे इंसान हो तुम? हाँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या खा के पैदा किया है? मैडम, माँ पर अच्छा ना। क्यों? तुम्हारी माँ कहीं की महारानी है? वो भी तुम्हारी तरह किसी का टॉयलेट साफ करती होगी, जैसे तुमने किया आज। प्राची, हमारी कंपनी में जो सफाई वाली आंटी है, कहीं वो इसकी माँ तो नहीं? हो सकता है मैम, चेक करना पड़ेगा क्योंकि एक यही है जो उससे इतनी इज्जत से बात करता है, वरना काम करने वाली आंटी से इतने प्यार से कौन बात करता है? इनफ, ये बहुत हो रहा है। चुप! चौल में रहने वाले फटीचर बेवड़े। हाउ डेयर यू! मैम, आप ठीक तो है ना? अब कोई नॉर्मल बात नहीं होगी, अब सिर्फ लीगल बात होगी। तुम्हें पेनल्टी भरनी होगी मेरी कार को डैमेज करने के लिए, हमारी सिस्टम को इलीगली हैक करने के लिए और मुझे जान से मारने के लिए। 100 करोड़ भरो और निकलो यहां से। 100 करोड़ मैम, ये 7 जन्म में नहीं भर पाएगा। इसकी इतनी औकात कहाँ है? नहीं तो फिर मैं इस पे केस करूंगी, जेल भिजवाऊंगी मैं इसे। ये जब तक अभी जेल नहीं जाएगा ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। 100 करोड़, सिर्फ 100 करोड़ देने होंगे ना? GLAI कंपनी के बैंक अकाउंट का एक्सेस तुम्हें कैसे मिला? तुमने इतनी बड़ी कंपनी के बैंक को हैक कर दिया और तुम इसी बैंक में से हमें पैसे भेजने वाले थे। चाहते क्या हो तुम? हाँ, कि साइबर क्राइम के अंतर्गत हमारी कंपनी के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो जाए। मैं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही थी, पर तुम तो इंटरनेशनल क्रिमिनल निकले। वाह! अब मैडम ने मुझे इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित कर दिया। अभी थोड़ी देर में कहेगी कि मैं एलियन हूं, है ना? इस धरती पर कब्जा करने आया हूं। मैंने ना बहुत बड़ी गलती की इस जगह पर रुककर। इससे अच्छा तो पुलिस बुला लो। हाँ, जेल में रहूंगा वो यहां पर रहने से बेहतर है। कैन एनीबडी कॉल द पुलिस प्लीज? हाय हैंडसम। तुम
यहाँ पर? अब तुम मेरे पास नहीं आ रहे थे तो मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा ना। हाँ मिस, बिना परमिशन के हमारे प्रीमाइसेस में आपको एंट्री किसने दी? तुमने देखा नहीं कैसे एंट्री की? दोबारा दिखाओ। चीप पंचलाइन। पंचलाइन चीप है पर एंट्री दमदार थी। मैम, ये जिनोवा ऑटो लैब्स की सीईओ हैं, काव्या मिश्रा। ओह आई सी, तो ये है जिनोवा के फाउंडर। कंपनी का नाम तो बहुत कैची है पर काम वही करोड़ बाग वाला। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का काम है ना तुम्हारा। सो चीप। यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? ऑर्डर लेने आई हो हमसे? हम तुम जैसे चीप कंपनी को अपना ऑर्डर नहीं देते। हर्ष, मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें इस चुड़ैल के चंगुल से छुड़वा दूंगी। काव्या, तो इन सब के चक्कर में मत पड़ो। पूरी की पूरी ड्रामेबाज है ये। ओह, मेरे सामने ही मुझे ड्रामेबाज और चुड़ैल बुला रहे हो? हाँ? देखो, दूसरों की तरह बटरिंग करने की आदत नहीं है मुझे, वरना बाकी लोगों की तरह हम पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। कोई पुलिस को बुला रहा है या नहीं? होल्ड ऑन बेबी। हर्ष देखो, तुम इस जैसी लड़की से अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, मैं 50% शेयर तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी, प्लीज। 50% शेयर? हर्ष 50% क्या, मैं तो 100% कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगी। बस तुम मेरे लाइफ पार्टनर बन जाओ प्लीज। प्रपोज करने का तरीका काफी कैजुअल है। काव्या, मैंने विक्रम सर के कहने पर ये कंपनी ज्वाइन की थी। उनकी परमिशन के बिना मैं कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता। हर्ष, तुम्हारे विक्रम सर की बेटी तुम्हें इतना ह्यूमिलिएट कर रही है एंड स्टिल तुम इस कंपनी के लिए लॉयल हो। एक बार विक्रम सर को दुबई से रिटर्न आने दो, उसके बाद उनसे बात करूंगा मैं। पर तब तक क्या, जेल में रहोगे तुम? आप ये मिस रोशनी मित्तल? यस, यही है वो जिसने मेरा करोड़ों का नुकसान किया है। पकड़ो इसे। पकड़ो इसको। सर एक मिनट। हर्ष, एक बार फिर सोच लो, बिना मेरी कंपनी ज्वाइन किए मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मुझे बस एक फोन करने दो, मुझे बस एक बार अपने बॉस से बात करने दो। मेरे डैड को तुम जैसे बेवड़े के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है, और वैसे भी वो अपनी मीटिंग्स में बिजी है। अपने कंपनी और देश के लिए काम कर रहे, तुम्हारी तरह दूसरों की लाइफ में चरस नहीं बो रहे, समझे? Hey, cheers, Ming. If there is anything missing in your enjoyment, सब ठीक है मिस्टर मेंग, सब ठीक है। let's come to the point. आपको अपनी कंपनी हमारे नाम करनी होगी। What? Yes. मुझे पता था कि तू बहुत हरामी आदमी है। और एक ना एक दिन अपना मुंह जरूर खोलेगा तू, लेकिन इतनी जल्दी? Yes. एक तो एक्सपो वगैरह तो जीत लेने देता। अपने देश का मेक इन इंडिया का हीरो बनना था मुझे, इंडियन प्रेसिडेंट के हाथों अवार्ड लेना था, उसके बाद तो मैं तुझे कंपनी बेच ही देता। I don't have enough passion. तुमसे इंस्पायर होकर तब तक 100 और कंपनीज खड़ी हो जाएगी, लेकिन हम सबको तो खरीद नहीं सकते है ना। ठीक है, दुबई एक्सपो तो जीत लेने दो, सिर्फ 2 महीने की तो बात है। नो, आई विल पे डबल, लेकिन कंपनी मुझे 1 महीने के अंदर चाहिए। तब तक तुम्हें इंडिया से सारे सर्टिफिकेशन पास करवाने होंगे और उससे प्रोडक्शन के लिए रेडी करना होगा। तुम्हारी कार दुबई एक्सपो में पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन एज अ चाइनीज ब्रांड, नॉट इंडियन ब्रांड। वहां कोई भी इंडियन ब्रांड विनर्स तो क्या पार्टिसिपेट भी नहीं करेगी। हाँ, मैंने एडवांस मनी तुम्हें ट्रांसफर कर दिया है, मेरा आदमी तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए। हाँ, cheers, enjoy.
सर, हर्ष को अगर पता चला कि हम किसी चाइनीज को अपनी कंपनी बेच रहे हैं तो वो हमारे साथ काम नहीं करेगा। उसे बताएगा कौन? लो, नाम लिया और उसी का कॉल आ गया। बड़ा ही वर्कaholic बच्चा है, फिर से काम की बात ही करेगा। और वैसे भी कंपनी दुगने भाव में तो जा ही रही है। उससे कह दो कि मैं किसी मीटिंग में बिजी हूँ, वहां का जो भी काम है रोशनी देख लेगी। ओके सर। अगर विक्रम सर को तुम्हारे ऊपर इतना ही भरोसा है और मुझे इतना सा भी टाइम नहीं दे सकते तो ओके डन। काव्या, मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए रेडी हूं। छोड़ दो उसे। काव्या, आई लव यू। हर्ष, आई लाइक यू, लेकिन मेरे डैड की आखिरी इच्छा थी कि मैं उनके स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस को आगे बढ़ाऊं। मुझे अभी लाइफ में बहुत मेहनत करनी है, कुछ बड़ा करना है। अभी मैं रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच सकती, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ा देगा। सॉरी। हेलो रोशनी बेटा, कैसी हो? सब ठीक चल रहा है वहां पर? सब बढ़िया पापा। अरे ठीक कैसे नहीं होगा, तुम्हारे पास वर्ल्ड का बेस्ट एम्प्लॉय जो है। वर्ल्ड का बेस्ट एम्प्लॉय? हाँ, जो प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है वो वर्ल्ड का बेस्ट कार इंजीनियर है। उस जैसा दुनिया में और कोई भी नहीं है। अच्छा सुनो, वो थोड़ा लो प्रोफाइल मेंटेन करता है और दिखावा बिल्कुल नहीं करता है, तो उसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। समझ में आई बात? हाँ, एक और अपडेट मुझे तुम्हें देनी थी। कार को जल्दी से प्रोडक्शन रेडी करो और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहां से सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सारे सब कुछ करवा के ले लो, क्योंकि दुबई एक्सपो में अभी 2 महीने भी नहीं बचे हैं। हमें 1 महीने के अंदर कार लॉन्च करनी ही होगी। ठीक है पापा, मैं देख लूंगी। पापा इसकी बात कर रहे थे? मेरा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड द शैडो कोडर भी तो वर्ल्ड का बेस्ट एआई ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। कहीं अंकित ही तो मेरा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड नहीं? छोड़ो, कुछ दिनों में मुझे सच का पता चल ही जाना है। मैम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? हमारे सारे एम्प्लॉयज ने एक साथ रिजाइन कर दिया है। व्हाट? तुम्हें क्या लगा हम इस कंपनी के लिए काम करते थे? गलत, हम सिर्फ हर्ष के लिए काम करते थे। हर्ष सर जहां उनके पलटे वहां, हर्ष सर जहां उनके पलटे वहां। चलो। मैम, अब हम क्या करेंगे? अब मुझे लगता है इतने लोग काफी है। और अंकित, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कर लोगे। नहीं तो मेरा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड है ही, द शैडो कोडर। मैं कर लूंगा मैम, आप बोल रही है, मैं जरूर करूंगा। यू कैन कॉल मी रोशनी इंस्टेड ऑफ मैम। कॉल मी रोशनी? अबे इतना भरोसा तो तेरे माँ बाप ने भी तुझ पे नहीं किया? कभी नहीं किया यार। इसे कहीं तुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? रोशनी, हमें मिलना होगा, अर्जेंट है। मुझे बताओ कहाँ मिलना है।
मैम, मिस्टर खन्ना आए हैं। वो हमारी कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। क्या? इतने बड़े इन्वेस्टर, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के? शिट, चलो चलो चलो, लेट्स गो। हर्ष, वेलकम टीम। वेलकम एवरीवन। जो भी ऑनबोर्डिंग की फैसिलिटी है वो बाद में करेंगे, ओके? अभी सबसे पहले इनको इनका सिस्टम दो, सब काम पे लगा ना। अर्जेंट है? ऐसा क्या अर्जेंट है? आपको गलत इनपुट मिली है सर। हम अपनी कंपनी सेल नहीं कर रहे। रुको, मैं आपकी बात मेरे पापा से करवाती हूँ। मेरा फोन कहाँ है? अंकित, केबिन में मेरा फोन होगा, प्लीज ले आओ। यस मैम। अच्छा, रोशनी आज पहली बार शैडो कोडर से मिलने वाली है। तो बताओ, कब करनी है कंपनी तुम्हारे नाम? काव्या, मैं ऑलरेडी किसी को डेट कर रहा हूँ, ब्लाइंड डेट, और मैं आज पहली बार उससे फेस टू फेस मिलने वाला। ओह, सॉरी। ओके, गर्लफ्रेंड तो नहीं, बट बेस्ट फ्रेंड तो बन सकते हो ना। और फ्रेंड की हैसियत से तुम्हें तुम्हारी पहली डेट पर ड्रॉप करने मैं चाहूंगी। यार, श्योर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू काव्या। तुम जाओ अंदर, मैं वेट कर लेती हूँ। नहीं, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। ऐसे कैसे पीछा छोड़ दूंगी तुम्हारा? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बुके लेते जाना। श्योर। बाय। रोशनी, रोशनी, अंकित, तो शैडो कोडर। यस माय पिंक पिक्सेल। मैम प्लीज। थैंक यू। पता है अंकित, आई न्यू कि वो तुम ही हो। अब से हम लोग व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज किया करेंगे। ओके। यार, फिर से कट गया। ओह माय गॉड, सीरियसली। हाँ, खबरी ने खिलाया फूल, फूल को ले गया अंकित कुंवर। ले 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 मजा ले। मेरी जब फिर से मजा ले, मेरे मजे लेगा कोई? यही तो बात है ना, तू मजे ही तो नहीं लेने दे रहा है। देख, तेरे पास ना मैं ही लास्ट ऑप्शन हूँ, अब तो हाँ कर दे। अरे यार, क्या है, फिर से मूड खराब कर दिया। थोड़ी देर तो गम में रहने दे मुझे। सुनो तो, रोशनी ना अभी अंकित और प्राची के बहकावे में है। उसे जैसे रियलाइज होगा वो भाग के मेरे पास आएगी, आई एम श्योर। तेरी ना यही प्रॉब्लम है, जब तक तुझे कोई धक्के मार के बाहर ना फेंक देना, तू जाता ही नहीं है यार।
पहले तू रोशनी की कंपनी से नहीं जा रहा था, अब उसकी जिंदगी से नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं जानेमन, I'll always wait for you. एक छोटी सी वर्कशॉप से शुरू हुई कंपनी जेनोवा ऑटो लैब्स आज एक ड्राइवरलेस कार बनाने जा रही है। जी हाँ, देखना यह है कि सेल्फ ड्राइविंग कार सेगमेंट में क्या जेनोवा मित्तल ड्राइव टेक को पीछे छोड़ पाती है कि नहीं। मित्तल साहब, आप यहाँ चिकन लेग पीस चबाइए और उधर इंडिया में आपके कॉम्पिटिटर खड़ी हो रही है, कुछ कीजिए और उन्हें रोकिए। डोंट वरी मिस्टर मैंग, छोटी मछली है, समुद्र की गहराई माप रही है। उसे क्या पता कि पानी की गहराई में बैठा शार्क उसे खा जाने के इंतजार में है। उसने कार मैन्युफैक्चरिंग अनाउंस तो कर दी है, लेकिन अब देखना, मैं उसे किसी भी इन्वेस्टर से फंड नहीं मिलने दूंगा। और कौड़ी कौड़ी के लिए अगर मोहताज ना कर दिया तो विक्रम मित्तल मेरा नाम नहीं। आप अभी इंडिया के लिए निकलिए और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करिए। सॉरी, हम आपकी जैसे छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करने की गलती नहीं कर सकते। वैसे हम तो क्या, पूरे इंडिया में कोई भी नहीं देगा। आप लोगों ने इस सेक्टर में घुसकर इंटरनेशनल माफिया से पंगा ले लिया है, वो आपको ऊपर उठने नहीं देगा। थैंक यू। रोशनी, मिल गया फंड? रोशनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आया बड़ा हमसे टक्कर लेने वाला, इतना आसान नहीं है। हर इंडस्ट्री में गुंडा होता है और इस इंडस्ट्री के गुंडे हम हैं। तू भिड़ो मत हमसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हर्ष से ऐसे बात करने की? आपका बात, और आप मुझे मार क्यों रहे हो? ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या हर्ष हमारे साथ और काम नहीं करता? नो पापा। बेटा, मेरी बेटी की वजह से जो तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ा, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं अपने घुटनों पे आके माफी मांगता हूँ। बेटा प्लीज। अंकल, ये मत कीजिए प्लीज, खड़े हो जाइए। लेकिन अब मेरा आपकी कंपनी में वापस आना इम्पॉसिबल होगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। मेरा कहने का मतलब एक बार फिर सोच लो। मैं अपनी कंपनी में तुम्हें 20% का मालिक बनाने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज ये कदम मत उठाओ। अंकल, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी आपकी कंपनी में बने रहने के, लेकिन पापा 4 दिन में कंपनी से दूर क्या रहा, तुमने तो ऐसी की तैसी पीट डाली। अगर इसे निकालना ही था तो कुछ दिन और इंतजार नहीं कर सकती थी? अभी तो मुझे इससे बहुत सारा काम निकलवाना था। अब कहां से लाऊंगा मैं ऐसा मजदूर? क्या? और नहीं तो क्या, अब तो ये हमारा कॉम्पिटिटर है, तो इससे क्या छिपाना। रोशनी बेटा, कारोबार करना सीखो। इस जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ 2 या 4 इंजीनियर्स ही हैं। किसी और को लाऊंगा तो वो कंपनी में 50% का शेयर मांग लेगा। और दूसरी तरफ ये, जिसे मैंने मेक इन इंडिया का झुंझुना पकड़ा दिया था, कौड़ियों के दाम में दिन के 18 घंटे ये हमारे लिए काम किया करता था। एंड नाउ ही इज गॉन। पापा, मैं आप ही की बेटी हूँ। मैं इससे भी तेज दिमाग वाले को जानती हूँ। वो भी इसी की तरह इमोशनल फूल है। वो हमारा सारा काम फ्री में कर देगा। मेरा कॉलेज का प्रोजेक्ट मैंने उसी के ऑनलाइन गाइडेंस से किया था, जिसकी वजह से यूएसए में मुझे गोल्ड मेडल मिला था। आई सी। तो वो प्रोजेक्ट तुम्हारा बनाया हुआ नहीं था। तभी तो मैं सोचूं कि मेरी बेटी अगर वाकई में इतनी काबिल है तो मुझे कभी नजर क्यों नहीं आया। वैसे कौन है ये ब्रिलियंट माइंड? द शैडो कोडर। शैडो कोडर? तुम जानती हो उसे? यस पापा। क्या हुआ? हर्ष को हायर करने से पहले मैंने शैडो कोडर को बहुत ढूंढने की कोशिश की। पापा, वो
हमेशा से आपके सामने ही था, पर आपको कभी दिखाई नहीं। अगर वो हमारे साथ है तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम उसका ठीक से ख्याल रखना। See you at the ground. टायर इतने अलाइन होने चाहिए कि जब सरफेस पर दौड़े वो तो ऐसा लगना चाहिए कि स्पीड एकदम वैसी हो। एक इन्वेस्टर हमारा वेट कर रहे हैं और वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्टर? कौन सी फर्म से? ऐसा कुछ चील एआई। व्हाट? चील एआई से? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? देखो, इसने चील एआई के इन्वेस्टर्स को वेट करने के लिए कह दिया। रिलैक्स काव्या, रिलैक्स। चील एआई के इन्वेस्टर चील नहीं है, इंसान ही है। तुम रिलैक्स करो, पानी वानी पियो, तब तक मैं उन्हें देखता हूँ। ओके, थैंक यू। या यू रिलैक्स, मैं उनको हैंडल करता हूँ। ओके, या सी यू। क्या कर रहे हो? बैठो और ध्यान रहे, चील एआई इन्वेस्टर के साथ मेरा कोई लिंक है, किसी को पता ना चले। जी सर। कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? सर 5,000 करोड़ कैसे रहेगा? 5,000 करोड़? इतने में तो काव्या के होश उड़ जाएंगे। 2,000 करोड़ इनफ है। हेलो, ब्रेकिंग न्यूज देखा? ब्रेकिंग न्यूज कौन सी? तुम इंडिया में हो और हम तुम्हें फोन करके इंडियन न्यूज दे? मैं तुम्हारा दल्ला हो क्या? जेनोवा ऑटो लैब को 2,000 करोड़ की फंडिंग मिल गई है। और ये कैसे मिल गई फंडिंग? वो तो समुद्र की छोटी मछली थी ना, और तुम साग। देखना, एक दिन ये छोटी मछली ब्लू व्हेल बनेगी और हम सबको खा जाएगी। ठीक है, देखता हूं, मैं करता हूं कुछ। अभी भी कुछ नहीं करोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर उन्होंने तुमसे पहले अपनी कार लॉन्च कर दी तो मैं तो गया, और कोई भी तुम्हारे कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। चल। रोशनी! पापा, क्या हुआ? सब ठीक? कार को प्रोडक्शन में भेजो। पर पापा, उसके बग्स तो अभी तक पूरे फिक्स नहीं हुए। 2 दिन का टाइम देता हूं। फिक्स द बग्स। ओके, विल डू इट। You will have to do it. अंकित, कल तक हमारे बग्स फिक्स हो जाएंगे ना? कहाँ फंस गया? मेरी नौकरी तो पक्का गई। अगर हमारी कार टाइमलाइन के अकॉर्डिंग लॉन्च हो जाती तो मैं तुमसे तुरंत शादी करूंगी। अरे वाह, अब किसी तरह मेरी इस अमीरजादी से शादी हो जाए। बाद में इन्हें सच्चाई का पता भी चल गया तो क्या होगा? तब तक मैं बहुत अमीर हो चुका हूँगा, मित्तल का दामाद बन चुका हूँगा। ये सही मौका है। हाँ, हो जाएगा। मैं कल बग्स फिक्स कर देता हूँ, परसों से तुम प्रोडक्शन चालू करो, फिर हम शादी कर लेंगे। ओके जानू। जी हाँ, हम लाइव हैं दुबई ऑटोनोमस एक्सपो से, जिसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स का कुंभ माना जाता है। यहाँ दुनिया भर से एआई बेस्ड सेल्फ ड्राइविंग कार्स अपना जलवा बिखेर रही हैं। लेकिन इंडिया के लिए एक बुरी खबर है। मित्तल ड्राइव टेक, जो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाली थी, उसे कल ही एक चाइनीज कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है। जी हाँ, टेक्निकली मित्तल ड्राइव टेक अब एक चीनी कंपनी हो चुकी है। इसलिए भारत को इस बार भी शायद निराशा का सामना करना पड़े। हमें एक कंफर्म्ड अपडेट मिला है कि दुबई ऑटोनोमस एक्सपो में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही है जेनोवा ऑटो लैब्स। जी हाँ, जेनोवा दुनिया के आगे इंडिया और मेक इन इंडिया का नारा बुलंद करने जा रही है। पूरे देश भर की दुआएं उनके साथ हैं। कार ट्रायल सक्सेसफुल हो रहे हैं कि हम जेनोवा से बढ़िया तो करेंगे। मेरी गारंटी है मिस्टर मिंग, कार बिल्कुल मक्खन चलेगी। वैसे आपको हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में पता है ना? द शैडो कोडर। व्हाट? शैडो कोडर? यस। उनसे तो मैं सालों से ढूंढ रहा हूँ। आप उनसे मेरी एक मीटिंग फिक्स करा दीजिए। श्योर, व्हाई नॉट?
अरे रोशनी बेटा, मिस्टर विंग, मीट माय न्यूली वेडेड डॉटर एंड सन इन लॉ। वैसे यही हैं शैडो कोडर। आप भी नहीं पहचान पाए ना? अरे भाई, हमारे दामाद साहब का ऑरा ही कुछ ऐसा है। वैसे अगर आज शाम को आप फ्री हैं तो प्लीज जॉइन अस फॉर डिनर। श्योर। अब तो तुम्हारी रोशनी ने भी शादी कर ली, अब तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। हाँ, बहुत जल्द, बस सही टाइम आने पर। पर कब आएगा तुम्हारा वो सही टाइम? जब पूरी दुनिया सिर्फ हमें देख रही होगी। दुनिया भर की कई बड़ी कंपनीज ने अपना शानदार प्रदर्शन दिया और अब बची है सिर्फ 2 कंपनीज। पहला चाइना से मित्तल ड्राइव टेक और दूसरा इंडिया से जेनोवा ऑटो लैब्स। और अब ट्रैक पर आएगी मित्तल ड्राइव टेक की सेल्फ ड्राइविंग कार। अंकित बेटा, दिखा दो दुनिया को that you are the best। पापा जी, मेरा तो अभी हनीमून पीरियड चल रहा है। You naughty boy। ठीक है, तुम्हें अगर रोशनी को साथ ले जाना है तो ले जाओ। रोशनी बेटा, तुम भी साथ से आ सकती हो। गो एंजॉय योर हनीमून पीरियड। ऑल द बेस्ट गाइस। चलो रोशनी। Start the engine. Start driving at the speed of 60 km/h. ही कौन में शैडो कोडर? इसने तुम्हारा काटा है और तुमने मेरा काटा है। मैं तुम्हें कंगाल करके रहूंगा। आई विल सी यू। रोशनी, कहां से पकड़ कर रही हो इस बहरूपिये को? ये शैडो कोडर हो ही नहीं सकता। अगर ये शैडो कोडर नहीं है तो फिर कौन है? मित्तल ड्राइव टेक तो इस टेस्ट में फेल हो गई और इंसिडेंट के बाद उनके शेयर के प्राइसेस भी पूरी तरह से जमीन पर आ गए हैं। और अब ट्रैक पर आने की बारी है जेनोवा ऑटो लैब्स की। देखना यह है कि मित्तल ड्राइव टेक जैसी बड़ी कंपनीज जो इस टेस्ट में फेल हो गई, क्या उसमें इंडिया की ये छोटी कंपनी जेनोवा ऑटो लैब्स खड़ी उतर पाएगी? स्टार्ट ड्राइविंग एट 120 km/h। हाँ हर्ष, क्या तुम मुझसे शादी करोगे?
हाँ, क्या परफेक्ट टाइमिंग है तुम्हारी। थैंक यू। आज इंडिया से इनकी कंपनी ने हमारे इस इवेंट को एक नया माइलस्टोन दिया है। आज का दिन ऑटोमोबाइल की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। इसी के साथ मैं अपने फ्रेंड हर्ष को आज एक्सपोज करना चाहूंगा। यही है वो इंडिया का होनहार बच्चा, चिल एआई का फाउंडर एंड द शैडो कोडर। ये है शैडो कोडर।